नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स गाइडर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीकू की खेती के बारे में। आज हम चीकू के बगीचे में आए हैं और हमारे किसान भाई से हम आपको जानकारी लेंगे और आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे चीकू की खेती की जाती है। तो मैं आपसे मिलवाता हूँ। राम राम सर। राम राम सर। अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम भेरूलाल कुमावत है, गाँव बरनिया से। जी। और मैं ये करीबन 5-6 साल हो गए लगे हैं। 5-6 साल हो गए। हाँ, दोस्तों आप ये जो पौधे देख रहे हैं, तो ये पौधे की हाइट है, ये लगभग 5 से 6 साल के पौधे हो चुके हैं। जब आपने लगाए थे तो पहले आपने कहीं देखा था बगीचा वगैरह या कहीं? करीबन एक कोई घर पे एक पौधा देखा था। एक पौधा देखा हाँ, था, तो तभी से आपने सोचा कि मैंने सोचा कि अपनी जमीन उपजाऊ है ये चीकू के लिए। जी बिल्कुल। इसलिए तो उस मैंने हिसाब से आपने पूरा बगीचा लगा लिया। पूरा बगीचा लगा लिया। कितने की जगह में लगा रखा है साहब आपने? 1 बीघा में लगाया था। 1 बीघे में। दोस्तों ये जो आप बगीचा देख रहे हैं, ये पूरा 1 बीघे के अंदर लगा हुआ है। कितने पौधे लगाए हैं आपने? 100 पौधे। 100 पौधे। और पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखी है? कितनी? 15 बाई 15 की। 15 बाई। दोस्तों ये जो दूरी आप देख रहे हैं, ये 15 दो पौधे के बीच की जो दूरी है, ये 15 बाई 15 रखी है इसके अंदर, ताकि ट्रैक्टर वगैरह, छोटा ट्रैक्टर वगैरह आराम से निकल जाता है, तो इसमें हकाई वगैरह करने में आसानी होती है। जैसे इसकी सफाई आप देख रहे होंगे, तो फिर क्या है कि जब ज़्यादा पास में पौधे होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह नहीं निकलता है, तो जो ये घास वगैरह होती है, इसमें भी इसको उखाड़ने में परेशानी होती है ना। इसलिए 15 बाई 15 की दूरी बहुत सही है। तो पौधे लगाने के बाद में कितने टाइम के बाद में इसमें माल आना शुरू हो गया था? ये करीबन 5 साल लगे। 5 साल। 5 साल बहुत सारे, क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं दोस्तों जो बोलते हैं कि भाई 1 साल में माल आ जाता है। एक साल में आ जाता है। हाँ, लेकिन फिर वो बेचने लायक 2, 4, 5, 10 ऐसा ना आता। हाँ, तो फिर माल तो फूल तो वो आते हैं, खर जाते हैं, बेचने लायक नहीं आता। कहने का मतलब 2-4 माल जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सही बात है कि 1 साल में आ जाएगा। आप एक पौधा लगाओगे, उस पर 2 चिक्कू आ गए, तो वो नाम तो हो गया कि चिक्कू आ गए, लेकिन आप 2 चिक्कू को बेचने के लिए कहाँ जाओगे? 10 पौधे पे, एक पौधे पे 10 भी आ गए मान लो, तो उनको बेचने के लिए, तो वो बेचने के लिए इनफ नहीं है। मार्केट में ले जाने लायक 4 से 5 साल तो मतलब लगते ही हैं। 4 से 5 साल लगते हैं, तभी जाके आप माल क्वांटिटी में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो ये माल जब ऐसे ज्यादा मात्रा में लगने के लिए टाइम तो लगता ही है। अब ये पौधे 5 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, तब जाके इसके अंदर इतना माल आ। 6 साल के बीच में हो गए। 6 साल हो गए हैं ना। तो 6 साल के होने के बाद में इनकी हाइट आप देख सकते हैं। सारे पौधे की हाइट आप ऑलमोस्ट देखोगे तो आपको बहुत अच्छी हाइट में ये पौधे मिलेंगे। 6 साल के पौधे हो गए। अब आपको बेचते हुए कितना टाइम, आपने पहली बार मार्केट में कब बेचा था इसको? मार्केट में करीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको, यानी कि 4 साल के बाद ही आपने मार्केट में इसको बेचा। मार्केट में क्या प्राइस मिला इसका? प्राइस ये मतलब गर्मी को माल तो 30 और 35 के बीच में गया। अच्छा, गर्मी के सीजन का जो माल है दोस्तों, वो 30 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपसे लिया। और सर्दी का वाला 60 और 70 के बीच में। 60 से 70 रुपए के बीच में। तो दोस्तों साल के अंदर 2 सीजन आते हैं, एक गर्मी में और एक सर्दियों का। तो दोनों सीजन में अलग अलग रेट रहती है। ये सभी जगह वेरी करती है दोस्तों, सब जगह अलग अलग है। तो यहाँ आपने खुद पका के इनको बेचा था या फिर यहाँ से ही खेत से लेके गए थे डीलर वगैरह? मैंने खुद पका के बेचा था। खुद पका के बेचा था। उसमें मतलब मार्केट बढ़िया मिला। जी, मार्केट अच्छा मिल जाता है उसमें, है ना। देखिए दोस्तों, कोई डीलर के थ्रू अगर आप नहीं काम करते हैं, खुद करते हैं, तो सारी जो मिलता है रेट वो अपना हो जाता है ना। उसमें ये चीज़ तो रहती ही है। और बाकी अगर अपन ये नहीं करें तो परेशानी होती है। कोई दूसरा माल लेगा तो वो अपना मुनाफा, किराया वगैरह भी इसमें निकालता ही है। तो इस चीज़ का तो बिल्कुल रहता ही है कि भाई अपना ध्यान रखें इस चीज़ का। तो इसमें मैंने सुना था कि इसको पकाने के लिए भी कुछ सिस्टम करना पड़ता है, क्योंकि ये तो फल इस पे लगते नहीं है, मतलब पकते नहीं है फल के ऊपर, है ना। कच्चा तोड़ते हैं, कच्चे तोड़ते हैं इसको। ओके, नीचे तोड़ के फिर पकाते हैं। जी दोस्तों। हाँ, उसमें वो छोटी पुड़कियाँ आती है ना कारपेंटर की। जी 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 जी। वो डालने के बाद 2 दिन में पक जाते हैं। दोस्तों फल के पकाने के लिए जो पुड़कियाँ आती है, जो अपन पपीता वगैरह या कोई भी फल को पकाने के लिए काम में लेते हैं, इनकी कच्ची तुड़ाई होती है और कच्चे माल को फिर उसके साथ में एक साथ स्टोर करके और उसमें वो पाउच रखते हैं अपन, और उसके द्वारा इसको पकाते हैं और उसके बाद ही इसको बेचा जाता है। इसका एक फ़ायदा यह है कि जैसे आपको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो आप बिना पकाए इसको कच्ची में भेजोगे तो ये ख़राब नहीं होगा माल, ख़राब नहीं होगा। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये माल आराम से स्टोर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको कहीं लंबा ट्रांसपोर्ट करना है या कहीं एक्सपोर्ट करना है तो इसका ये एक फ़ायदा रहता है कि भाई आप इसको कहीं पे भी एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। तो अपने किसान भाइयों को क्या सजेशन रहेगा कि मतलब इस चिक्कू की खेती की तरफ जाना चाहिए कि तो बाना चाहिए? इसमें कुछ फायदा वगैरह अच्छा है? ये फायदा है कि एक तो किसी वो मतलब जो जानवर हो तो वो नहीं खाते इसको। अच्छा, इसको कोई भी नीलगाय या सूर वगैरह? नीलगाय तो खाते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो गाय वैसे वगैरह ये छोटे छोटे पक्षी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये जानवर खाते हैं। लेकिन जो
तोते वगैरह हैं, हाँ, ये ये चीजें नहीं उनसे आप जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपको नेट वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है कोई दोस्तों, जरूरत नहीं। खुले आसमान के नीचे ये खेती आराम से हो सकती है। जैसे अमरूद वगैरह लगाते हैं तो उसमें ये परेशानी बहुत होती है होती है। कि भाई ये जो तोते वगैरह होते हैं, जो चिड़िया वगैरह होती है, ये इनको खाते हैं, फल को खराब होते हैं वो चीज़। तो इसमें ये दिक्कत नहीं रहती है और ना। ये क्या है कि एक मतलब स्प्रे भी कम करना पड़े, एक दो स्प्रे हो जाए ओके, तो कहीं आते हैं। 2 स्प्रे से इसमें काम चल जाता है। और इसमें ये जो फल की जो गुणवत्ता है, इसको बनाए रखने के लिए कोई वो डालते हैं आप कुछ स्पेशल चीज़ें, ताकि इसमें मतलब खिरावट वगैरह नहीं हो, फल नीचे नहीं गिरे, इसके लिए उसमें वो लट की दो छिड़कता है। लट की स्प्रे होती है इसमें, बारीक एक बाल सी लट आवे, ओके। वो की स्प्रे हो जाए फुल डाउज टाइम। बस वही एक बीमारी आती है, बाकी और कोई दूसरी तो कोई नहीं। दूसरी नहीं होती ना। चलो, बाकी किसानों को ये इस खेती की तरफ जाना चाहिए कि भाई इसमें अच्छा फायदा। हाँ, दोस्तों कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं कि एक पौधे से आप लगभग एक पौधे से कितना माल बैठ रहा था? अभी तो करीबन 40-50 किलो निकल रहा है 40-50 किलो। एक पौधा में। तो 40-50 किलो के हिसाब से आप दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों सीजन, एक सीजन की बता रहे हैं आप? एक सीजन का। तो दोनों सीजन में लगभग 80 से 1 क्विंटल माल के लगभग आपका बैठ जाएगा, है ना। 80 से 1 क्विंटल लगभग माल बैठ सकता है। और उसके बीच में आप देख सकते हैं कि 2 सीजन का भाव अगर आप अलग अलग लेंगे, एक का 30 रुपये किलो और एक का 60 रुपये किलो, आप अप्रोक्स 45 रुपये किलो के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। 45 रुपये किलो से अगर आप 1 क्विंटल माल देखेंगे अगर 1 साल का, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 100 पौधे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी कि इतने रुपए का मुनाफा जो है आपको हो रहा है। और इसके मेन फ़ायदा यही है कि भी ये फल ख़राब नहीं होता है। कहीं ऐसी जगह हैं आप जहाँ पे पास में नियरेस्ट मंडी वगैरह नहीं है, आपको ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ये, तो इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आपका फल ख़राब नहीं होगा, है नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कीमती जानकारी आपने साझा की। जय हिंद, जय भारत।